हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगर आप जीएआईबी मई 2025 में अपियर करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आपके कॉमन डाउट्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, पर कैसे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो पहला डाउट लेते हैं जो किसी भी एस्पिरेंट के दिमाग में आता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले, तो मैं इस एग्जाम को क्यों दूं, क्या फायदा इस एग्जाम को देने का। सिमिलरली अगर आप जेआईबी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में भी ये आया होगा कि क्या एग्जाम होता है, ये क्या फायदा होता है इसका, तो मैं इस एग्जाम को दूं। सबसे पहले इस एग्जाम के अंदर 4 पेपर्स होते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इन चारों पेपर्स का जो सिलेबस है उसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि अगर आप फेमिलियर हो सारे कंसेप्ट के साथ, आपका जो डे टू डे टास्क है वो बहुत इजी हो जाता है। तो यानी आप अपनी जॉब में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और वो जॉब आपके लिए काफी आसान बन जाती है। सेकेंडली, आपका पैसा बढ़ जाता है, इंस्टेंट इंक्रीमेंट हो जाता है आपका। जैसे ही आपने एग्जाम को क्लियर करा वैसे ही आपको इंक्रीमेंट हो गया, चाहे आप क्लिनिकल लेवल पे हो या आप ऑफिशियल लेवल पे हो, एक इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप सीआईबी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सीआईबी के एग्जाम से भी इंक्रीमेंट होता है। तो क्या सिर्फ इंक्रीमेंट होता है, व्हाट अबाउट करियर एडवांसमेंट। आपका जो कैंडिडेचर होता है उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है प्रमोशंस के लिए। अगर आप जेआईबी सीआईबी क्लियर्ड हो तो आपके जो प्रमोशंस हैं वो पहले होते हैं और आपका जो करियर लैडर है वो आप जल्दी जल्दी चढ़ पाते हो एज कंपेयर टू अ कैंडिडेट जिसने जेआईबी सीआईबी क्लियर नहीं कर रखा। तो लर्निंग है, पैसा बढ़ेगा, करियर बढ़ेगा, तो सब कुछ है इस एग्जाम में आपके लिए। पहले अटेम्प्ट में क्यों क्लियर करूं। सबसे पहले आपका टाइम बचेगा और फीस भी जाती है एग्जाम को देने के लिए, वो पैसा भी बचेगा। एज अ बैंकर आपका टाइम बहुत कीमती है। उस टाइम को बार बार एक ही चीज में इन्वेस्ट मत करो। जीआईबी की तैयारी करो, क्लियर करो, उसके बाद सीआईबी की तैयारी करो, उसको क्लियर करो, आगे बढ़ो। इट सेव्स टाइम। सेकेंडली, इंस्टेंट पैसा भी तो बढ़ता है, इंक्रीमेंट भी तो मिल रहा है, इंस्टेंट पे रेज हो जाएगा। सिर्फ जीआईबी के एग्जाम क्लियर करना है, जैसी सर्टिफिकेशन आएगा आपका पैसा बढ़ जाएगा। एंड थर्डली, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जितना जल्दी आप इसको क्लियर करो उतना ज्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ हो सकता है आगे नेगेटिव मार्किंग आ जाए जो अभी नहीं है। अभी गोल्डन पीरियड है इस एग्जाम को क्लियर करने का। उसके साथ ही साथ हमने देखा होगा आईएबीएफ क्या करता है, सिलेबस चेंज कर देता है। जो अभी सिलेबस है हो सकता है आगे चल के उसमें कुछ और एडिशन हो जाए। पहले 3 पेपर होते थे, अब 4 पेपर होते हैं, हो सकता है आगे जाके फिर 5 एग्जाम हो जाए, जैसे सीआईबी में होता है वैसा हो जाए। इट्स बेटर कि अभी इसको क्लियर कर लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो। अब एनरोल करते हो तो उसके कितने टाइम के अंदर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है, कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं। 3 साल के अंदर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, 2 साइकिल में कंडक्ट होता है। एक होती है मई जून की साइकिल और एक होती है अक्टूबर नवंबर की साइकिल। तो 3 साल में आपको कितने अटेम्प्ट मिले, 6 अटेम्प्ट। इन 6 में से आप कोई भी 5 अटेम्प्ट दे सकते हो। क्या कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, नहीं कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। पहले आपने 3 अटेम्प्ट दिए, फिर एक स्किप कर दिया, फिर 2 अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है। पर इन 5 अटेम्प्ट के अंदर अंदर आपको इसको एग्जाम को पास करना जरूरी है, वरना आपको दोबारा से एनरोल करना पड़ता है, ठीक है। आप कितने मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करूं तो 50 मार्क्स चाहिए। और अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो एग्रीगेट में आपको 200 मार्क्स चाहिए। 5 मार्क्स का आपको ग्रेस मिल जाता है। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 45 भी आए हैं तो आपको पास कंसिडर करा जाता है, एज लॉन्ग एज आपका एग्रीगेट जो है वो 200 बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल 45 मार्क्स आए और पीपीबी में आपके 55 मार्क्स आ गए, बाकी दोनों में 50 और 50 आए, एएफएम
और आरबीडब्ल्यूएम में आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया, आपने पास कर लिया। अगर आपके 3 सब्जेक्ट में 45 आ गए, फिर इंडियन इकोनॉमी में 45 आए, एएफएम में 45 आए, आरबीडब्ल्यू में 45 आए, फिर पीपीबी में आपके 65 आ गए, तो भी आपका एग्रीगेट जो है वो 200 बन गया, आपने इस एग्जाम को पास कर लिया। एग्रीगेट आपका 200 बनना चाहिए। और इंडिविजुअल एग्जाम की बात करूं, इंडिविजुअल पेपर की बात करूं, तो आपको 50 मार्क्स चाहिए। अगर मानो आपने एक एग्जाम को क्लियर कर लिया, एक पेपर को क्लियर कर लिया, से आपके इंडियन इकोनॉमी में 55 मार्क्स है, 50 से ऊपर है, 50 मार्क्स से ऊपर है, आपने पेपर को पास कर लिया, तो क्या आपको दोबारा उस पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा? जो आप सेकंड अटेम्प्ट दोगे उसमें क्या दोबारा इस पेपर में अपीयर करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। आपके जो क्रेडिट्स हैं वो रिटेन रहते हैं जब तक आपके जो अटेम्प्ट है वो चल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है पहले अटेम्प्ट में क्लियर कैसे करूं, क्यों करूं समझ आ गया, पहले में क्यों करूं समझ आ गया, कितने मार्क्स चाहिए वो भी समझ आ गया, पर पहले अटेम्प्ट में कैसे करूं? मेरा तो सर बहुत बिजी शेड्यूल होता है। आपके पास अभी भी 5 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। मई में पेपर होगा, मई में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, अप्रैल के सेकेंड हाफ में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने मॉक्स ले रखे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के आपने मॉक्स ले रखे हैं, तो दिसंबर में आपको हफ्ते का एक मॉक लगाना है, हर सब्जेक्ट का एक मॉक लगाना है, तो आपके 4 मॉक्स हो गए। और इसके साथ साथ अपने जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसको देखते जाओ, और वीडियो लेक्चर को 1.5x पे देखना, 1.25x, इससे नीचे मत देखना, इस पर समझ आ जाता है, ठीक है। इससे नीचे देखने का कुछ आपको ज्यादा कोई फायदा मिलेगा नहीं, आपको इस पे भी समझ आ जाएगा। तो स्पीड पे रखोगे तो आपका टाइम कम लगेगा और आपकी जो नॉलेज है वो आप ज्यादा गेन कर पाओगे, ज्यादा कंसेप्ट जो उनको पढ़ पाओगे। तो दिसंबर में बात करी 4 मॉक्स देने, 1 मॉक ईच। जनवरी के अंदर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो, हर सब्जेक्ट के 2 मॉक्स देने हैं। तो यहाँ मैं मान के चला, हमने 1 मॉक दे दिया, दिस इज फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। दिसंबर में हो गया। जनवरी के अंदर आपने 2 मॉक दिए, 8 मॉक्स आपने दे दिए, टोटल के आपके 3 मॉक हो गए हर सब्जेक्ट के। फेब्रवरी में भी आपको 8 मॉक देने हैं, तो यहां तक 5 मॉक्स हो गए। मार्च में भी आपको 2 मॉक ईच सब्जेक्ट देने हैं, 7 मॉक्स हो गए। अप्रैल के अंदर आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब अप्रैल और मई में क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, जितना आपने पढ़ना था आप पढ़ चुके मार्च तक, ठीक है। अब अप्रैल आया है तो आपको प्रैक्टिस पे पूरा जोर रखना है अपना, और यहाँ पर आपको 3 मॉक्स देने हैं हर सब्जेक्ट के, तो अप्रैल एंड तक 10 मॉक्स आपको देने ही देने हैं। अगर आप येस ऑफिसर का कोर्स लेते हो, आपने येस ऑफिसर का कोर्स अगर ले रखा है, आपको ये सारे मॉक्स तो मिलते ही मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ में टॉपिक टेस्ट, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, सब कुछ मिल जाता है। तो जब भी कोई टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद ही देना आपको टॉपिक टेस्ट। कुछ टॉपिक टेस्ट फ्री भी हैं, आप अगर येस ऑफिसर की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आपको क्विजेस के सेक्शन में फ्री मिल जाएंगे, रिवीजन नोट फ्री मिल जाएंगे, तो काफी चीजें जो वहां पर फ्री में भी हैं उनको जाके भी देख सकते हो, उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। टॉपिक टेस्ट आपको देने हैं हर वीडियो लेक्चर के बाद, वैसे कोई मॉड्यूल खत्म होता है आपको उस मॉड्यूल का टेस्ट देना है। और अप्रैल से मई का जो इतना भी टाइम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा टाइम आपके पास है या आपने वीडियो लेक्चर थोड़े से कम देखे हैं, तो आई विल रिकमेंड बुक्स हैं, ई बुक्स, मैकमिलन की बुक्स बहुत मोटी हैं, ठीक है। वो पढ़ने बैठोगे तो आपके पूरे महीने निकल जाएंगे और समझ भी शायद ही आए। बहुत लेंदी बुक्स हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, तो हो सकता है ना आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई बुक्स समराइज फॉर्म में, क्रिस्प ई बुक्स है, उनको पढ़ लो, उससे भी काम हो जाएगा। अब सर पैसे की बात आ जाती है, थोड़ा कम है, टाइट है शेड्यूल, तो क्या करें। हर वीकेंड पे हम आपको 55% ऑफ देते हैं, हर सैटरडे पे, हर संडे पे आपको 55% फ्लैट ऑफ मिल जाता है सारी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स पे, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफरिंग में है क्या क्या, क्लास वीडियो है, रिवीजन नोट है, सारे टॉपिक टेस्ट, जितने भी टॉपिक्स आपके कंबाइंड चारों सब्जेक्ट में 165 है, 165 टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। 16 मॉड्यूल है, हर पेपर 4 मॉड्यूल में है डिवाइडेड, तो आपको सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं।
फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, यू नेम इट एंड इट इज देयर। ठीक है, बुक्स सब कुछ है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ना है, आपको सिर्फ क्लास में आना है, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं और आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। तो जीआईबी सब्सक्रिप्शन तो है ही है, उसके साथ अगर किसी का इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट रह गया है तो इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हो। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पोल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है या आपको कोई भी डाउट है, फॉर दैट मैटर कोई भी आपका डाउट अगर है, आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट करना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लो, अपने डाउट को लिख लो, आई पर्सनली सॉल्व योर डाउट, हम वहां पे बात कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में सकते हो, मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा, या आप चाहते हो कुछ इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाए, आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहां पर हम बात कर सकते हैं। इसके लिए ही मैं संडे को यानी कि कल 1 दिसंबर को आ रहा हूँ टेलीग्राम लाइव पर रात को 9 बजे। बहुत सारे बच्चों से कॉल पे बात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा था, सबसे नहीं हो पाई थी, तो सबसे बात हो पाए तो उसके लिए टेलीग्राम लाइव पे जुड़ते हैं। तो आप भी जुड़ना मत भूलिएगा कल यानी 1 दिसंबर को रात के 9 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी आपका डाउट अगर है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हो, या फिर ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है, इस पर कॉल करके कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप उस पर भी पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर कल ठीक रात 9 बजे, जुड़ना मत भूलना।